नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू, आपका होस्ट सोनू हॉरर स्टोरी में। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी दास्तान जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। कहानी का नाम है जो जिंदा लाश आधी रात को दरवाजा खटखटाती है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसा सच है जिसे खुद मैंने महसूस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डर की दास्तान को। मुंबई 2021। रात का समय था, घड़ी में 12 बज रहे थे। तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक के साथ खिड़की के शीशे कांप उठते। अंकुर ने मोमबत्ती जलाई और दीवार पर पड़ी उस हल्की परछाई को घूरने लगा जो हिलते हुए दरख्तों की वजह से लहर रही थी। नेहा, तुमने ये जगह चुनी है, अब भुगतना भी तुम्हें पड़ेगा, उसने मजाक में कहा, लेकिन आवाज कांप रही थी। नेहा, जो खिड़की से बाहर झांक रही थी, बोली, मैंने कुछ देखा अंकुर, कोई बाहर खड़ा है। अंकुर हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होता यार, तू ज्यादा ही डरावनी फिल्में देखती है। नेहा चुप हो गई। बाहर कोई वाकई खड़ा था, सिर्फ एक सफेद धब्बा दिखाई दे रहा था, बारिश में भीगता हुआ और बिल्कुल स्थिर। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, दरवाजा की धीमी आवाज से खटखटाया गया। अंकुर चौंका। कोई है? बस बारिश की आवाज और दूर कहीं कुत्ते की लंबी सी चीख। नेहा की सांसें तेज हो गईं। अंकुर, दरवाजा मत खोलना, मत खोलना प्लीज, कोई मजाक कर रहा होगा, लोकल लोगों की हरकतें होंगी। अंकुर धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे की छेद से झांका, बाहर कोई नहीं था, लेकिन जब वो मुड़ा तो देखा, दरवाजे पर किसी ने खून से लिखा था, मैं आ गई हूं। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नेहा की चीख गूंजी, तूने देखा ना, अब मान भी ले। अंकुर एक स्वतंत्र पत्रकार था। वह अक्सर ऐसे रहस्यमयी, डरावने किस्सों पर रिसर्च करता था जो लोगों की जुबान पर तो होते थे, लेकिन प्रमाण किसी के पास नहीं। इसी चक्कर में नेहा ने उसे एक पुरानी हवेली के बारे में बताया था, गायत्री विला। कहते हैं उस हवेली में एक औरत की जलकर मौत हुई थी, लेकिन वो मरकर भी मरी नहीं। हर साल उसकी बरसी की रात, आधी रात को कोई दरवाजा खटखटाता है, और जिसने दरवाजा खोला वो कभी नहीं मिला। ये जगह सही नहीं है अंकुर, चलो वापस चलते हैं, अभी भी टाइम है। अब आए हैं तो कम से कम एक रात रुकें, सबूत चाहिए मुझे। नेहा की आंखें छलकने लगीं। सबूत के चक्कर में हम खुद मिट न जाएं। दरवाजा फिर खटखटाया गया, इस बार जोर से, और एक आवाज गूंजी, अंकुर। नेहा ने कांपते हुए कहा, उसने तुम्हारा नाम लिया, वो जानती है हम कौन हैं। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की हल्की पीली रोशनी थी और सन्नाटा। दीवार पर पड़ी परछाई अब एक इंसान की लग रही थी, लेकिन उसमें हरकत नहीं हो रही थी। अचानक वही परछाई उठी और दीवार से अलग होकर उनके सामने आ गई। ना चेहरा था, ना पैर, बस एक धुआंधार आकृति जो बुदबुदा रही थी। मैं वापस आई हूं, मुझे बंद किया था, अब दरवाजा खोलो। अंकुर और नेहा बुरी तरह कांपने लगे। वो आकृति गायब हो गई, लेकिन गेट के पास खून से एक नया शब्द लिखा था, अगली बारी तेरी है। अंकुर ने जिस केस की फाइलें पढ़ी थीं, उसमें लिखा था, गायत्री देवी अपने पति द्वारा जिंदा जला दी गई थीं। मरते वक्त उन्होंने कहा था, मैं हर दरवाजा खटखटाऊंगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। तब से लेकर आज तक हर साल कोई न कोई उस हवेली में जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। नेहा की आंखें खुली की खुली रह गईं। अंकुर, तेरी गर्दन पर खून। अंकुर ने हाथ लगाया और पाया कि उसकी गर्दन पर 3 उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने गला घोंटने की कोशिश की हो। वो निशान धीरे धीरे जलने लगे, जैसे किसी ने आग से छुआ हो। कमरे में फिर दस्तक हुई, लेकिन अब ये दस्तक दरवाजे पर नहीं, दीवार के अंदर से आ रही थी। नेहा कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठ बुदबुदा रहे थे। हमें यहां नहीं होना चाहिए था, ये जगह जिंदा है, ये सुनती है, और अब ये हमें जाने नहीं देगी। अंकुर की गर्दन पर जो जलन थी वो अब तीखी हो चुकी थी।
उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो चुकी थी। मोबाइल में अचानक एक तस्वीर उभरी, एक जली हुई औरत जिसका चेहरा झुलसा हुआ था और जिसकी आंखें सीधे अंकुर की आंखों से मिल रही थीं। ये क्या है? मोबाइल झटका खाकर उसके हाथ से गिरा और टुकड़ों में टूट गया। अब दरवाजा नहीं, दीवारें खटखटा रही थीं। दीवार के पीछे से जैसे कोई सांसें ले रहा हो। नेहा ने डरते हुए दीवार पर हाथ रखा और चीख उठी, ये धड़क रही है। हाँ, दीवार गर्म थी और धड़क रही थी जैसे कोई जिंदा इंसान उस पार कैद हो। अचानक दीवार की दरारों से एक पुराना नक्शा झड़कर जमीन पर गिरा। अंकुर ने उस नक्शे को उठाया। उसमें हवेली के नीचे एक तहखाना दिखाया गया था जिसे मृत कक्ष कहा गया था। नेहा बुदबुदाई, मृत कक्ष? वहां क्या है? अंकुर बोला, शायद वहां ही वो सच्चाई छुपी है जिसे कोई नहीं जानता। दोनों मोमबत्ती लेकर तहखाने की तरफ बढ़े। लोहे का दरवाजा जंग लगा था और जमीन पर धूल की मोटी परत। जैसे ही दरवाजा खोला, एक सड़ा हुआ बदबूदार झोंका उनके चेहरे से टकराया। तहखाने में उतरते हुए हर सीढ़ी पर चर चर की आवाज आती। नीचे पहुंचे तो देखा दीवारों पर खून के धब्बे थे और बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का ताबूत। ताबूत पर 3 उंगलियों के जलते हुए निशान थे, बिल्कुल जैसे अंकुर की गर्दन पर। नेहा ने अंकुर का हाथ पकड़ा, इसको मत छूना, मत खोलना। लेकिन तभी ताबूत ने खुद ही दस्तक दी। ताबूत अपने आप खुला और अंदर से निकला एक औरत का कंकाल जो जले हुए सफेद साड़ी में लिपटा था और हाथ में एक चिट्ठी थी। अंकुर ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी पढ़ी। जिसने मुझे जलाया वो अब भी जिंदा है। उसने मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी मारा था। मैं तब तक लौटती रहूंगी जब तक मेरा इंसाफ नहीं होगा। अगला नंबर उसे लाने वाले का है। नेहा सिहर उठी। मतलब तू जो इस हवेली में आया, अब तू? अचानक ताबूत के पीछे से एक औरत की कर्कश चीख गूंजी, तू मेरा इंसाफ है या तू मेरी मौत है? अंकुर और नेहा ऊपर भागे, लेकिन सीढ़ियां जैसे लंबी होती चली गईं। हर बार ऊपर जाते तो नीचे ही लौट आते। 10 बार दौड़ने के बाद भी ऊपर का कमरा नहीं आया, बल्कि अब तहखाने की दीवारों पर एक एक करके फोटो उभरने लगे थे। उन सभी लोगों के जिन्होंने इस हवेली में आधी रात दरवाजा खोला था। सभी की आंखें गायब थीं। नेहा बोली, अगर हमने भी खोला तो हमारी भी फोटो यहां होगी। आखिर किसी तरह उन्होंने ऊपर का दरवाजा खोला और देखा दरवाजे के बाहर पानी नहीं था, बल्कि खून बह रहा था। लाल पानी जो हवेली के अंदर तक फैल गया था। दूर से आती आवाज, तेरे हर कदम पर मेरी परछाई है। नेहा जोर से रोई, हमें छोड़ दे, तुझे जो चाहिए वो ले जा। आवाज आई, मैं अकेली नहीं जलाई गई थी, मेरे साथ मेरा बच्चा भी मरा था। उसे कोई नहीं देखता, पर वो भी दस्तक देता है। अचानक दरवाजे पर बच्चे के हाथ के निशान उभर आए और बच्चों की हंसी गूंजने लगी। लेकिन ये हंसी नहीं थी, ये सिसकियां थीं, एक मरी हुई आत्मा की। दीवारों से चीखें आने लगीं। नेहा गिर गई और जैसे ही अंकुर ने उसे उठाया, उसका चेहरा पलट गया। उसकी आंखें सफेद थीं और होंठों पर जलती हुई राख थी और आवाज में एक अजनबीपन था। तू भाग नहीं सकता अंकुर, तू अब हिस्सा है इस मौत का। अंकुर पीछे हटा, डरते हुए बोला, नेहा, ये तू नहीं है, ये तू नहीं हो सकती। नेहा की गर्दन एक तरफ झुकी और उसके होंठों से वही पुरानी चिर परिचित आवाज निकली, तेरे साथ जो आई है वो अब सिर्फ तेरी नहीं रही। अंकुर ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उसे भीतर से कुंडी लगा दी। वो कांपते हुए कमरे की अलमारी से लकड़ी का क्रॉस, अगरबत्ती और वो डायरी निकाल लाया जो तहखाने में मिली थी। डायरी में एक नया पन्ना जुड़ चुका था जो पहले वहां नहीं था। जब आत्मा किसी के भीतर उतर जाए तो उसे निकालने के लिए उस व्यक्ति के सबसे प्यारे को कुर्बानी देनी होती है। अंकुर बुदबुदाया, मैं कैसे नेहा को? नहीं, मैं कुछ और करूंगा। कमरे से बाहर दस्तक आई। अब यह दस्तक दरवाजे की नहीं थी, बल्कि छत से आ रही थी। छत से लटकती नेहा
उल्टे सिर के साथ दीवार से घिसटती आई और बोली, मैंने अपनी मौत देखी थी, अब तेरी बारी है। तेरा जिस्म अब मेरा है और तेरी आत्मा मेरे बच्चे की। अंकुर ने देखा, नेहा के पेट पर उभरी उंगलियों की छाप थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक हवा का झोंका आया और एक छुपा हुआ लाल रंग का दरवाजा सामने आ गया, जिस पर लिखा था, इसे सिर्फ वो खोल सकता है जिसने मौत देखी हो। अंकुर ने हाथ लगाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। नेहा, जो अब खुद नेहा नहीं रही थी, हंसकर बोली, तू अभी मरा नहीं, लेकिन अब मरेगा, तभी ये दरवाजा खुलेगा। हवा फिर चलने लगी, दीवारों पर छवियां उभरने लगीं। अंकुर का बचपन, मां की चीखें, एक कमरे में आग और एक छोटी बच्ची की चीख, भैया ये बचाओ। अंकुर चौंका। उसे याद आया, बचपन में उसने अपनी छोटी बहन को बंद कमरे में अकेला छोड़ दिया था और वो आग में जलकर मर गई थी। गायत्री की आत्मा ने फुसफुसाया, तेरे अंदर पहले से ही एक अधूरी आत्मा है, मैं उसी से बोल रही हूं। दीवार एक भयानक गूंज के साथ टूटी और एक सुरंग खुली। अंदर अंधेरा था, लेकिन दूर एक लाल रोशनी चमक रही थी। अंकुर ने मोमबत्ती उठाई और नेहा को पीछे छोड़ सुरंग में उतर गया। पीछे से आवाज आई, तेरे पीछे मौत चल रही है, उसे मुड़कर मत देखना, वरना तू वहीं रह जाएगा हमेशा के लिए। सुरंग के आखिर में एक बड़ा हॉल था, जिसके चारों ओर जले हुए शवों के अवशेष थे। बीच में एक बच्चा बैठा था, सिर नीचे झुका हुआ। अंकुर ने पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने सिर उठाया और वही चेहरा था जो उसकी बहन का था, लेकिन आंखें गायत्री देवी की थीं। बच्चे ने कहा, तू हर बार भागता है, इस बार तुझे रहना होगा। दूर से नेहा की आवाज आई, अंकुर प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं चाहती ये सब। गायत्री की आत्मा फिर उभरी, या तो तू इसे छोड़ या तू खुद जल। अंकुर ने अपनी जेब से लाइटर निकाला, वो लकड़ी का क्रॉस मोड़ा, उसमें आग लगाई और बोला, अगर किसी की आत्मा शांत करने के लिए मुझे जलना पड़े तो मैं तैयार हूं। वो जलती हुई लकड़ी लेकर नेहा के पास गया और जैसे ही उसने उसका माथा छुआ, तेज चीख, बिजली की चमक और पूरा हवेली कांप उठी। सभी दरवाजे बंद हो गए, रोशनी बुझ गई और आखिरी बार किसी बच्चे ने कहा, अब दरवाजा मैं खटखटाऊंगा। अब मौत सिर्फ डराने नहीं आई, अब वो लेने आई है, और जो बच गया है उसका भी हिसाब बाकी है। तो चलिए उतरते हैं उस दरवाजे के पार जहां से कोई लौटकर नहीं आया। बाहर सूरज निकल चुका था, पर गायत्री विला के भीतर अब भी रात पसरी थी। नेहा बेहोश पड़ी थी, चारों तरफ राख बिखरी थी, जलने की बू अब भी हवा में घुली थी। अंकुर वहीं कोने में बैठा था, बिल्कुल चुप। उसकी आंखें सूनी थीं और हाथों पर और खून के धब्बे। तभी दरवाजा फिर से खटखटाया। अंकुर की सांसें थम गईं। फिर से उस बार दरवाजा नहीं खुला, लेकिन कमरे की दीवारें पिघलने लगीं, जैसे सीमेंट खून में बदल गया हो, और वहां से एक औरत की जली हुई आकृति बाहर निकली। वही थी गायत्री। अब उसका चेहरा आधा नहीं जला था, अब वो पूरी जल चुकी थी और उसकी बाहों में एक मरा हुआ बच्चा। मैं तो मर चुकी हूं, लेकिन तुझे अब मेरे जैसा बनाना है। तभी एक नई आत्मा प्रकट हुई, एक बूढ़ा आदमी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, गायत्री, मैं तेरा पिता हूं। उसने अंकुर की ओर देखा। सच जानना है तो सुन, 23 साल पहले इस हवेली में मेरी बेटी को जिंदा जला दिया गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक निचली जाति के आदमी से शादी कर ली थी। गर्भवती थी वो। जब पंचायत ने उसे आग में फेंक दिया, वो चीखती रही, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता था। गायत्री की आत्मा रो पड़ी, और अब मैं हर रात वो दरवाजा खटखटाती हूं। नेहा होश में आई, लेकिन अब वो पूरी तरह नेहा नहीं थी। उसकी आवाज 2 लहरों में बोल रही थी, एक उसकी और एक किसी और की। मैं तो उसे लिवा लाने आई थी, पर मैं इसमें बस गई। अब अगर इसे बचाना है तो किसी को जाना होगा। अंकुर चिल्लाया, मुझे ले जा, लेकिन नेहा को छोड़ दे। गायत्री बोली, तेरे भीतर भी एक अधूरी मौत है, और उसी की आग से मैं खुद को जिंदा रखती हूं। अब तू बुझेगा तो मैं बुझ जाऊंगी।
हवेली का फर्श टूट गया और नीचे एक कुआं खुला जिसके भीतर केवल राख और अधजली लाशें थीं। गायत्री की आत्मा बोली, इस कुएं में जिसने अपनी आत्मा छोड़ी वही यहां से निकल पाया, वरना वो यहीं रह गया मेरी तरह। अंकुर ने नेहा को पकड़ा और बोला, अगर मेरा जाना नेहा की मुक्ति है तो मैं तैयार हूं। उसने अपनी जेब से अपनी बहन की राख की शीशी निकाली जो वह हमेशा पहनता था। उसने वह राख कुएं में डाली और बोला, मैं तुझे तेरी बहन लौटा रहा हूं, अब मुझे ले ले। ऐसे जोरदार चीख निकली, हवा कांपने लगी। गायत्री की आत्मा जोर से चिल्लाई, मुक्ति मिल गई मुझे। अचानक हवेली हिलने लगी, हर खिड़की खुल गई और सूरज की रोशनी हवेली के अंदर घुस गई। नेहा ने देखा, अंकुर अब वहां नहीं था, सिर्फ एक राख का टीला और उसमें धंसी उसकी मोबाइल की टूटी स्क्रीन। 6 महीने बीत चुके थे। नेहा अब सामान्य हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक गहरी खामोशी थी। वो हर रात उठकर देखती, दरवाजा बंद है या नहीं। कभी कभी आधी रात उसे लगता जैसे कोई फिर दस्तक दे रहा है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। एक रात नेहा के नए घर में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नेहा ने दरवाजे की ओर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, पीछे की दीवार पर एक हाथ का जला हुआ निशान था और कान में वो ही आवाज गूंजी, जो मेरी मौत का कारण बना वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। अब तू भी वही दरवाजा बन गई है। क्या अंकुर सच में मर गया या वो गायत्री की आत्मा में समा गया? क्या नेहा अब सच में आजाद है या अब वो ही अगली दस्तक है? अगर आज की कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, अब दरवाजा मत खोलना। और आप सुन रहे थे सोनू हॉरर स्टोरी। जल्द मिलते हैं एक और डरावनी, सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइट बंद कर लो और आवाजों पर ध्यान देना शुरू करो।